वेलकम टू टेरट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लेजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गणपति। हरे कृष्णा एवरीवन। कुछ ने कहा था कि क्या आप ये टेप करते हैं, तो नहीं, ये सब ऑनलाइन ही रिकॉर्ड होता है। तो क्या होता है कि कई बार अभी जो इंजेक्शन्स लगे हैं ना, तो उसके कारण हाथ ज़्यादा देर से होल्ड नहीं होता, तो मैं ऐसा करके बैठ जाती हूँ, लेकिन बोलती यहीं पर हूँ, सब ऑनलाइन ही चलता रहता है। हम लोग ऐसे रख के पीछे से टैप करके ऑलमोस्ट रीडिंग नहीं करते हैं। कोई मोबाइल में प्रॉब्लम आती है तो ऐसी रीडिंग की जाती है ना। तो चलिए आज का हम लोग विषय ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि उन्हें 111 नज़र आ रहा है। तो अब हम 111 और 222 इसकी रीडिंग स्टार्ट करने वाले। आप चाहें तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं, चाहे तो 111 की रीडिंग देखिए, चाहे 222 की रीडिंग देखिए। किसी भी नंबर का एक होना उसका एक मीनिंग होता है। जब वही चीज़ कई संख्याओं में आती है, चाहे वो 2 में आए, चाहे 3 में आए, चाहे 4 में आए, तो ये मास्टर नंबर में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी पावर को वो बढ़ा देती है। पर कई बार मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको इसमें से कौन से नंबर दिख रहे हैं, और चाहे तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं। जिन्हें भी 111 नज़र आ रहा है उसकी रीडिंग यदि हम स्टार्ट करें तो ये एक मास्टर नंबर का 1111 के साथ ये 111 जो ये भी एक नंबर है। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपने जितने भी आध्यात्मिक चीज़ों से आप जो जुड़े हुए हैं, आपने जो इनर वर्क करना स्टार्ट किया हुआ है, जिसके कारण आपकी इंट्यूशन पावर में काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका कनेक्शन उनके साथ होने के कारण अब आपको मैसेजेस आना स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे इंट्यूशन पावर के ज़रिए, या आपको अचानक से सपनों में दिखता होगा, या सुबह 4 बजे से कोई मैसेज आते होंगे। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो उस दौरान आपको कोई मैसेज आता होगा। तो ये टाइम आ गया है मैनिफेस्टेशन का। आपने जो इतना इनर वर्क किया है, अब यूनिवर्स कह रही है आप जो चाहते हैं अब वो हम देने के लिए आपको रेडी हैं, पर आप जो मांगोगे वही आपको मिलेगा। तो इस टाइम पर जब भी आपको 111 नज़र आए, इस टाइम पर आपको हर चीज़ पॉजिटिव में सोचना है। सिर्फ वही चीज़ सोचना है जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, उत्साह चाहते हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या अपनी कोई ऐसे ड्रीम्स है जिनको आप अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना आप अपने थॉट्स में क्लैरिटी रखोगे, जितना अपने थॉट्स में ड्रीम्स को या गोल्स को या अपने विशेस को एक प्रॉपर वे में चैनलाइज करके रखोगे, तब वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। यदि आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, पुरानी बीती हुई प्रॉब्लम को याद कर रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आप उसको भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। चाहे वो बीमारी हो, यदि आप कोई किसी कारण से पिछले समय में बीमार रहे होंगे और आप बार बार उसको याद करें, अरे मैं कैसे बीमार हूँ, कैसे मैं तकलीफ़ में थी या कैसे तकलीफ़ में था, आप यदि उस चीज़ को रिकॉल करोगे तो याद रखिए इस टाइम पर आप उसी को ही मैनिफेस्ट कर लोगे। तो इस टाइम पे न तनाव करनी है, न ही चिंता में पड़ना है। आपको जो चाहिए लाइफ में, जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, अपनी एनर्जी सारी उसमें डालनी है, क्योंकि फ्यूचर लाइफ अब आपके हाथ में। जो चाहोगे वही अब आपको देखने मिलेगा, क्योंकि लाइफ में अब चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस होने की शुरुआत हो गई है, क्योंकि ये कार्ड न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है, क्योंकि 1 नंबर न्यू बिगनिंग को बताता है और 111 की एनर्जी उस नंबर को और बढ़ा देती है। अब ऐसी न्यू बिगनिंग होगी जहां पर आपकी विशेस आपको देखने को मिलेगी, मतलब ड्रीम कम ट्रू होने का टाइम आ गया। तो यहाँ बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अपने थॉट्स को आपको हमेशा पॉजिटिविटी में रखना है। जितना पॉजिटिविटी में रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो चलिए देखते हैं इस टाइम आपकी एनर्जी क्या आ रही है। तो आप जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट मिल जाएगी। और बहुत कम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग को लगा मैंने वीडियो बनाना ही छोड़ दिया है।
कल मैंने देखा 700 लोग ही दिखे थे मुश्किल से। तो ईश्वर से मेरी ये इच्छा है कि मेरे पुराने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी नए व्यूअर्स हैं, वो वापस मेरे चैनल पे आ जाएं और ग्रैटिट्यूड फील करें। वाह ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर कार्ड, सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। अरे क्या बात है, ये देखिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको बहुत सारी विशेष सोच समझकर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो मिलकर काम करना चाहते थे, आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने रहे थे कि हम लोग एक फैमिली बिजनेस खड़ा करेंगे, तो ये टाइम आ गया है आपका फैमिली बिजनेस ग्रो करने का, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। तो आप अपना थॉट, अपनी सोच की जो प्रोसेस है वो पूरा इसमें ही रखिएगा, क्योंकि ये सारे कार्ड यस बताते हैं, ये सारे कार्ड ये बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हैं। और यहाँ पर आपका नाम भी होगा, नेम, फेम, पैसा, हर चीज़ मिलने वाला है। ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ये वीनस का कार्ड है, जो आपको ये बताता है कि खूब लग्जरियस लाइफ आप अपने लाइफ में एट्रेक्ट करना चाहते हैं, आप हर चीज़ को फुलफिलमेंट में देखना चाहते हैं। तो यस, आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ों को एट्रेक्ट कर रहे हैं। ये 3 नंबर का भी कार्ड है, तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस में, यहाँ 2-3 नंबर के कार्ड है। यदि न्यूमरिक नंबर की भाषा में बात किया जाए तो ये विजडम का प्रतीक होता है। मतलब आप अपने नॉलेज के द्वारा भी धन अर्जित करने वाले हैं, जिसमें आप बहुत सारे लोगों का सपोर्ट लेंगे, जो आपको सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पर आपका ये कुछ ड्रीम है कि आप लोगों की सेवा करो, लोगों को कुछ दान करो, ज़रूरतमंदों की आप मदद करो। तो यस, आने वाले दिनों में ये भी आप कर पाएंगे, चाहे वो आपका नॉलेज दान करने से रिलेटेड है या फिर उनकी पैसे से रिलेटेड हेल्प करने की इच्छा है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आप बहुत प्रॉस्पेरिटी में जाने वाले हैं, मतलब आपको धन दौलत सब चीज़ों से सराबोर होने वाले, क्योंकि आप यही बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो कर जाए, या मेरे हस्बैंड का बिजनेस ग्रो कर जाए, मेरे बच्चों की तरक्की हो। यस, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। आपके पास इतना पैसा है कि आप ज़रूरतमंदों की हेल्प भी कर सको। तो यस, ये भी चीज़ें आप करने वाले हो। यहाँ एम्प्रेस का कार्ड, अब आप धन दौलत, बहुत लग्जरियस कार में भी आप घर को रिनोवेट करने वाले हैं, घर में नए नए फर्नीचर लाने वाले हैं। हो सकता है ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करें कि लोगों के लिए लंगर खोलें, दान दक्षिणा करें, लेकिन आपको अपने माइंड को हमेशा बैलेंस में रखना है। ये नहीं कि जब प्रॉस्पेरिटी आ जाए तो आप स्पिरिचुअलिटी भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये 111 आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का कार्ड भी बताता है। क्योंकि अब आप प्रॉस्पेरिटी में जा रहे हो, तो कई बार जब इंसान प्रॉस्पेरिटी में जाता है तो आध्यात्मिकता से कट ऑफ हो जाता है। तो आध्यात्मिकता से कट ऑफ नहीं होना है, ये कार्ड यही बताता है कि पैसे लत्ते बहुत आ रहे हैं, ग्रो हो रहा है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपका नाम हो रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, प्रगति हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये बहुत सुंदर की ओर आप अग्रसर होने वाले हो। तो चलो देखते हैं कि फेरी मदर आपके लिए कौन से कार्ड्स देना चाहती हैं। चलिए फेरी मदर्स की भी हम हीलिंग, तो यहाँ पर हीलिंग का कार्ड यही बताता है अब आपके लिए टाइम आ गया है कि आप उस हीलिंग को भी रिसीव कीजिए, मतलब यूनिवर्स की दी हुई ब्लेसिंग्स को भी रिसीव कीजिए। आपके अंदर बहुत एबिलिटी है इस चीज़ों को हील करने की, बस आपको उस एनर्जी को लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या आता है। स्टार गेजिंग का कार्ड है कि मून की एनर्जी, जो लोग बहुत इमोशनली वीक हो रहे हैं उनके लिए स्टार गेजिंग का कार्ड यही बता रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी प्योरिटी जो आपके लाइफ की है, जो आपकी आत्मा की प्योरिटी है, उसको हीलिंग दीजिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसके कारण आप पिछले समय में बहुत हर्ट हुए थे, बहुत परेशान हुए थे, चिंता में थे, लेकिन अब उन सारी एनर्जी से बाहर निकल के अपने आप को हीलिंग दो, चाहे वो यूनिवर्स के मॉर्निंग की हीलिंग हो चाहे रात की हीलिंग हो। स्टार गेजिंग बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखती हैं जो आपकी लाइफ में पूरा फ्लोली आती है और आपको आपके सिचुएशन में नरिश करती है। यहाँ फ्लॉरिश का कार्ड है कि अब आ गया है वक्त आपको छा जाने का। देखिए कमल का फूल कितना कीचड़ में खिलता है, लेकिन जब माँ भगवती, हमारी माँ लक्ष्मी की तरफ जब जाता है ये
फूल तो वही माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती, क्योंकि कमल में कौन बैठता है? माँ लक्ष्मी बैठती है। तो आपको भी ये एक्सपीरियंस होने वाला है, एक सौभाग्य का एक्सपीरियंस होने वाला है इन दिनों। तो चलिए मैं देखती हूँ कि कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है, आज लक्ष्मी नारायण की आपको गीता पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके जो बहुत सारे अभी भी कुछ माइंड में क्वेश्चंस चल रहे होंगे, तो वो गीता के द्वारा आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ पे ऑफ टाइम था आपकी लाइफ का, जो कर्मा के कारण जुड़ा हुआ था, वो कर्मा का पीरियड अब का फिनिश हो रहा है। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपकी कर्मा से फिनिश हो रही है उसको आप स्टक होके मत बैठो, वहाँ से बाहर निकल जाओ। और याद रखिए, अब जो कर्मा करोगे उसका फल मिलेगा। यदि आप अबंडेंट होना चाहते हो तो दूसरों की लाइफ में, जैसे आप दान धर्म कर रहे हो, तो ये कीजिए, ये इसी के द्वारा ही आप और ज़्यादा अपने लाइफ में अच्छे कर्मा आप अट्रैक्ट कर पाओगे। क्योंकि जो पे ऑफ टाइम चलता है उस समय बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना रहता है। और ये प्योरिटी है। देखिए, यहाँ भी प्योरिटी का कार्ड कृष्णा ने दिया है और यहाँ पर एंजल्स ने प्योरिटी का कार्ड दिया है। तो अपने जो हार्ट की प्योरिटी है उस पर हमेशा ट्रस्ट करो कि आपका हार्ट कितना प्योर है। जो हर्ट हुआ है उसको आप हील कर दो, क्योंकि जितना आप अपने हार्ट की तरफ ध्यान दोगे उतना ही आप जो है वही दे पाओगे। तो इस टाइम पर यही कहा जा रहा है कि आपके दिमाग में यदि कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उसके फटाफट आंसर आप गीता के द्वारा ले सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको रिवॉर्ड देने वाली है। तो यहाँ पर आपको अपने कर्मा पे बहुत फोकस देना है, अपने काम पर लग जाना है, अपने एक्शन प्लान बनाने चाहिए। आपके अंदर जो साहस है, आपके अंदर जो उत्साह है, आपके अंदर जो पैसा कमाने का विज़न है, विजडम है, उन सारी चीज़ों को आप एकत्रित कीजिए और अपने काम में लग जाइए। क्योंकि कोई भी अबंडेंस ऐसे थाली में परोस के नहीं मिलता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, और उसको बढ़ा दीजिए। यदि आप में कुछ कमी दिख रही है जिसके कारण प्रोग्रेस उतनी नहीं मिल पा रही है, तो फटाफट मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि टाइम मैनिफेस्टेशन का है। तो जल्दी जल्दी जो चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ, मैनिफेस्ट करो और आगे बढ़ जाओ। चलो अब देखते हैं, एक हम रेमेडी कार्ड निकालते हैं, देखते हैं प्रभु जी आपके लिए कौन सी रेमेडी भेज रहे हैं। हेरोफेंट की रेमेडी आ रही है। तो यहाँ पर आप चाहे तो किसी से विचार विमर्श भी कर सकते हैं। यदि आपके पास नॉलेज है तो टेंशन नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी जानकार से परामर्श लेनी है तो बिल्कुल ले लीजिए, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। टॉरस की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। अफर्मेशन कीजिए, माई स्पिरिचुअलिटी इज़ वैलिड एंड इम्पॉर्टेंट। आपने जो स्पिरिचुअलिटी के कारण जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बैठाया है वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, आप अब प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हो, पर ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअली छोड़ दो। स्पिरिचुअल के साथ कनेक्शन आपको हमेशा बैठा के रखना है, अपने नॉलेज को हमेशा यूज़ करना है। अपने लाइफ में हमेशा उन चीज़ों को ऐड कीजिए जिससे आपको सक्सेस मिले। प्रोफेशनल लाइफ में अब सक्सेस का टाइम आ गया है, आप बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन बनने वाले। अपनी वैल्यू दीजिए, अपने जो इंटरेस्ट की चीज़ है उस पर काम कीजिए, अपने बेनिफिट के लिए और लोगों के बेनिफिट के लिए काम कीजिए। ये टाइम आ गया है। तो आप एक अफर्मेशन कर सकते हैं, माई स्पिरिचुअलिटी इज़ वैलिड एंड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाने वाले। जो आध्यात्मिक लाइन में है वो आध्यात्मिक गुरु की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। जो लोग हीलिंग सीख रहे हैं वो हीलर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब अब आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है, जिसको कहते हैं ड्रीम कम ट्रू। तो जो चाहते हो बस वही सोचना है इस टाइम पर। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम 222 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी 222 का नंबर चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो 2 नंबर जो होता है वो एक इमोशनल नंबर होता है, अपने क्या नाम मातृत्व का नंबर होता है, साइकिक नंबर भी होता है। यहाँ पर इसकी 3 तक की पावर आ रही है। इसका मतलब है कि अब आपके अंदर एक हार्मोनी क्रिएट हो रही है, अब आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है। अब आपके अंदर ये बात पीस ऑफ माइंड में अब जाने के लिए आप अग्रसर होते जा रहे हैं। मे बी आपकी साइकिक एबिलिटी भी काफ़ी डेवलप हो रही है इस टाइम पर। तो ये नंबर आपको यही बताता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और आप अपने जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर, यदि आप मैरिड हैं तो आप चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर इस तरह से बिहेव करे या इस तरह से आपके साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, तो यस,
अब आपका पार्टनर आपके साथ वैसा ही अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये एबिलिटी डेवलप की है और आपको ये कम्युनिकेट भी करना है कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसा सोचते हैं, और उनको भी कहिएगा कि वो आपको कम्युनिकेट करेंगे कि वो क्या सोचते हैं या वो क्या चाहते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ में, रिश्तों में बैलेंस बनाने के लिए कम्युनिकेशन का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और ये नंबर यही बताता है कि आप जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं उसके बीच में आपको सामंजस्य स्थापित करना है, मतलब हार्मोनी क्रिएट करना है। आपको एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जितना एक दूसरे को समझोगे रिलेशनशिप में, उतना ही आप पॉजिटिविटी देख पाओगे, एक दूसरे के लिए समर्पण देख पाओगे, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट क्रिएट कर पाओगे। तो ज़रूरत यही है कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करना। और ये नंबर आपको बार बार यही बताता है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन बिल्कुल राइट डायरेक्शन है। और ये नंबर आपको हमेशा एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाकर चलने के लिए, एक दूसरे के साथ प्यार बनाकर चलने के लिए, एक दूसरे के साथ कहना चाहिए कि हाथ में हाथ डालकर चलने के लिए कहता है, न कि एक दूसरे का विरोध करने के लिए कहता है। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जी आ रही है। वाओ, ओह, सन का कार्ड, ब्यूटीफुल। मतलब क्या कहें, अब बताइए कितना सुंदर कार्ड आ चुका है। ओह, तो चलिए अब आपके साथ जजमेंट होने वाला है। जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर है और मेन सन का कार्ड आ चुका है। तो आप जो हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, यहाँ मुझे फील हो रहा है। या मे बी आपको इस टाइम पर जॉब ना हो, या आप जॉब की तलाश कर रहे हैं। बहुत दिनों से आपने कहीं पर अपना एप्लीकेशन डाल के रखा है और आप चाह रहे हैं कि वहाँ से आपको जल्दी से मैसेज आ जाए। यहाँ पर आप बहुत इमोशनली हो रहे हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इस टाइम पर। इसलिए आपका 222 का दिखना ये कह रहा है कि जैसे ही आप ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ में जस्टिस को भी आमंत्रित करेंगे, सक्सेस को आमंत्रित करेंगे, आप अपनी लाइफ में प्रगति करेंगे। यहाँ पर ये कार्ड ज़रूर शो करता है नेगेटिविटी, लेकिन अब आप इससे उभरने वाले हैं, क्योंकि इसी के साथ आपको सन का कार्ड भी दिया गया है जो आपकी न्यू बिगिनिंग को शो करता है, जो ये शो करता है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस होने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक छोटा बच्चा है जो घोड़े पर बैठा है, मतलब है कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आप एक नए रास्ते पर चलने वाले हो। यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो कि कब मैसेज आएगा, कब मैं फॉरेन जा पाऊँ, या आप हो सकता है कि जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके घर से थोड़ा दूर हो, नदी पार हो, या ऐसा दूर हो आपके घर से जिसके लिए आपने अप्लाई करके रखा हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आना भी ये शो करता है कि यहाँ पर आप या काफ़ी यंग आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस टाइम पर, और आप बहुत दिनों से जिस जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये कार्ड यही बता रहा है कि आप अपने लाइफ में एक पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और साथ में जॉब को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यस, आपको पैसे से लेकर जो दिक्कत हो रही है वो अब सॉल्व होने वाली है। तो मे बी आपको पैसे को लेकर इसलिए स्ट्रगल करना पड़ा होगा कि वहाँ पर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, आपके साथ लॉयल्टी नहीं रखी गई है, आपको परेशान किया गया है जहाँ पर आप हुआ करते थे। लेकिन अब आपके साथ जस्टिस होगा। जो नया जॉब रहेगा वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा और वो जॉब काफ़ी परमानेंट रहेगा, क्योंकि ये कार्ड उल्टा यहाँ शो कर रहा है। अब आपको वहाँ से निकल के बार बार भागने की ज़रूरत नहीं है, या उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस जगह चाहोगे, यहाँ पर देखो बैलेंस का मैंने बताया, और यहाँ पर इस इंसान ने देखो तराजू पकड़ा हुआ है। ये भी यही कहता है कि यदि आपको कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जब भी आपको नया जॉब की तरफ जाओगे तो आप बेस्ट कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं आप उसको रीड कर सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब में बहुत सारे रीडर भी मिल जाएंगे जिनको आप सुन सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन ही आपका एक स्ट्रांग टूल रहने वाला है इन दिनों। यहाँ पर आपको थोड़ा एग्रेशन भी रखना होगा, लेकिन आपको बैलेंस भी क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आपको अपने लिए जस्टिस के लिए हमेशा ट्राई करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे और आप चुपचाप सुनो, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ ब्लैक कलर का घोड़ा है। मतलब आप सोचोगे कि आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में रुकावटें पैदा कर सकती हैं, पर आप यदि स्ट्रांग हो,
क्योंकि इसने देखो एक पूरे सोल्जर के कपड़े पहने हैं। तो आप यदि स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो और अपने पैसे पर, अपने काम पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ोगे तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आप अपने लिए जस्टिस क्रिएट कर पाओगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए फेरी मदर क्या कहना चाहती है। और लेकिन यहाँ पर यही मेरे को मैसेज आ रहा है कि ये सारे कार्ड्स में सन का कार्ड आना और जस्टिस का कार्ड आना आपके लिए यही बताता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, क्योंकि ये यूनिवर्स भी कह रही है कि आप सही रास्ते पर हो, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ट्री विजडम का कार्ड है, सेलिब्रेशन। वाह, मैंने बताया आपको बहुत जल्दी जॉब लगने वाला है। आपने बहुत दिनों से मैनिफेस्टेशन जो किया हुआ था। तो चलिए पहले हम लोग इसको कर लेते हैं डिकोड। तो जितनी भी थॉट्स में नेगेटिविटी थी, जो पिछली जॉब के कारण या पिछली आपके रिलेशनशिप के कारण आपकी लाइफ में क्रिएट हुई थी, आप उससे बाहर आने का टाइम आ गया है। अपनी करंट सिचुएशन को आपको हेल्दी बनाने का टाइम आ गया है। तो आप थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा आप नेचर के बीच में जाइए, क्योंकि हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपके जो थॉट्स होते हैं उसमें क्लैरिटी आ जाती है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि अब आपके लिए बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। बहुत जल्दी ऐसा मैसेज आएगा कि आपका जॉब लग गया जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। अब आपको डांस करने का मन करेगा, आपको एंजॉय करने का मन करेगा, आप पार्टी करोगे, आप खेलोगे कूद, मतलब आपकी खुशी का टाइम आ गया है, खुशखबरी आने का टाइम आ गया है। बहुत दिनों से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे जिसके कारण आपको 222 अब नज़र आ रहा है, तो यूनिवर्स भी कह रहा है कि अब आप सही रास्ते पर हो, अब आपको धोखे नहीं मिलेंगे, अब आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस अपने काम में क्लैरिटी रखो, ऑनेस्टी रखो और मैनिफेस्ट करो उस लाइफ को जिस लाइफ में आप कदम रखना चाहते हो, तभी आप उस चीज़ों को अचीव कर पाओगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन और फेरी मदर हमेशा फ्रेंड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके आसपास फेरी मदर है, एंजल्स हैं। अब टाइम आ गया है उनसे सपोर्ट लेने का, टाइम आ गया है उनसे गाइडेंस लेने का। आपका कनेक्शन ऑलरेडी हो रहा है, पर आपकी लाइफ में और बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करना है। तो उसके लिए यदि हम एंजल कॉलिंग करते हैं, एंजल्स के सपोर्ट लेते हैं, तो हमारी लाइफ में और हमारे ड्रीम को राइट वे में पाने का एक सही रास्ता हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन से 3 कार्ड देते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले अभी बधाई दे देना चाहती हूँ, क्योंकि सन का कार्ड ही है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। हाँ, एक मैसेज और आ रहा है कि यदि आप कुछ यहाँ पर ऐसी लेडीज़ हैं जो बच्चा चाहती है, बहुत दिनों से माँ बनने की कोशिश कर रही हैं या अपने लाइफ में अपने आप को मदरहुड में देखना चाहती हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम राइट टाइम है, वो मदर बनने वाली हैं। यस, बहुत जल्दी आपको इस बात की खुशखबरी मिलने वाली है कि आप माँ बनने वाले हो। तो अभी से ही आपको पेरेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पर बिलीव का कार्ड कृष्णा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि जितने भी पेन्स है, डिफ़िकल्टीज़ है जिससे आप बाहर निकले हो, अब उनको लेट गो कर दो। क्यों? क्योंकि अब कृष्णा ऐसे लोगों को आपसे दूर रखने वाले हैं जो आपकी लाइफ में हर्डल क्रिएट करते हैं, जो आपकी लाइफ में रुकावटें लेकर आते हैं। अब कृष्णा ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से आपको प्रोटेक्शन में भी रखा जा रहा है। अब आपको डायरेक्ट उनके प्रोटेक्शन में हो, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का कार्ड कृष्णा ने आपके लिए ही दिया है, क्योंकि आप पिछले दिनों में काफ़ी इमोशनली हर्ट हुए थे, काफ़ी इमोशनली आप डाउन हुए थे, आप बहुत सारी चीज़ों से आप कहना चाहिए कि मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हुए हो यहाँ पर, और अब उनका डेथ होने का टाइम आ गया, मतलब वो पीरियड फिनिश होने का टाइम आ गया है। अब टाइम आ गया है न्यू बिगिनिंग का। यहाँ सन का कार्ड भी न्यू बिगिनिंग बताता है, डेथ का कार्ड भी एक पीरियड फिनिश होके न्यू बिगिनिंग का कार्ड बताता है। अब आपको टोटली अपनी नई जर्नी में जाने के लिए आपको अपने फिर से नए थॉट्स को क्रिएट करके स्ट्रांग होने का टाइम आ गया है। लिव फॉर। चलिए यहाँ पे एक कार्ड और आया है, लिव फॉर नाउ, जिसका कहना है कि अब आप पुरानी चीज़ों से निकलकर, पुरानी एनर्जी से निकलकर अपने आपका मे बी आपके कार्यक्षेत्र में हो या आपके घर के क्षेत्र में हो, कहीं भी आपका नाम खराब किया गया है, पर यहाँ पर कृष्णा आपसे ये कह रहे हैं कि आप उन सारी एनर्जी से अब आप बाहर निकल जाइए। वो सारी सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है इस टाइम पर। कृष्णा कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मेरे प्रोटेक्शन पे हो, आपको चिंता नहीं करनी है, उन सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाओ,
क्योंकि वो लोग जो नाम खराब कर रहे थे आपका, जो आपको परेशान कर रहे थे, अब कृष्णा ने उनको आपकी लाइफ में से दूर कर दिया है। अब आप हायर गोल की तरफ जा रहे हो। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है, ईश्वर के साथ है, डिवाइन के साथ है, और वो आपको सही गाइडेंस देकर आपके मार्ग में नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले, क्योंकि अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। और यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि उस हायर गोल की तरफ बढ़ो, क्योंकि कोई भी यदि आपके साथ गलत करेगा तो कृष्णा उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन कुछ कदम हमें भी उठाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको सोच समझकर विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में से यहाँ जाते हुए भी दिख रही है, कुछ रिलेशनशिप ख़त्म होते हुए भी दिख रही है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। उन चीज़ों का ख़त्म होना ही लिखा था, इसलिए वो ख़त्म हो रही हैं। तो अब आपके लिए रेमेडी कार्ड क्या आ रहा है वो अब हम देख लेते हैं। चलिए, कौन सी रेमेडी आ गई है? द चैरियट की रेमेडी आ गई है। इसका मतलब ये है को सही गलत, जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डार्क है, तो आपको उस डार्क में और वाइट में, मतलब आपको नेगेटिविटी में और पॉजिटिविटी में हमेशा बैलेंस बनाकर चलना है। उस चीज़ को आपको हमेशा आंखें खोलकर देखनी है। हमेशा आपको एक योद्धा की तरह रेडी रहना है। योद्धा क्या होता है? अपना बिल्कुल पूरा सेंसेस को एक्टिवेट रखता है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको एंजल्स का भी सपोर्ट लेना है, अपनी सेहत पे भी ध्यान देना है, अपने इमोशंस पे भी ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ मून का भी एनर्जी आती है, क्योंकि ये कैंसर की एनर्जी है। कैंसर कैसे होते हैं? वाटर एनर्जी है, मून एनर्जी है, जो बहुत इमोशनल है, और यहाँ पे 222 भी इमोशनल का ही नंबर है। लेकिन यहाँ पर यदि आप अपने थ्रोट चक्रा पर, अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप चाहें तो वॉयलेट या पिंक कलर का कहना चाहिए क्रिस्टल वियर कर सकते हैं। अंबर कहते हैं ना, अंबर वाला क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं, ताकि आप अपने इमोशंस पे काम कर सकें। या पिंक कलर का जो ब्रेसलेट आता है, रोज़ कॉर्ड्स, उसको भी आप वियर कर सकते हैं। उससे आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे। अब आपको अफर्मेशन क्या करना है? अफर्मेशन करना है, आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर माई लाइफ। अब आपको आपकी लाइफ को अपने कब्जे में लेना है। मतलब कोई भी आपकी लाइफ को डायरेक्ट ना करे, कोई भी आपकी लाइफ का कहना चाहिए कि सारथी ना बने, इसका आपका ध्यान रखना है। मतलब कोई भी आपको ना चलाए, आप अपनी लाइफ को चलाएं, आप अपने लाइफ में अपने कंट्रोल को ले लें। बस आपका ध्यान यहीं रहना चाहिए। आपको मेडिटेशन रुकना नहीं है, मेडिटेशन करते रहना है, अपने चक्रास को हील करते रहना है। आप चाहें तो चक्रास के एसेंशियल ऑयल को भी परचेस आप कर सकते हैं, ताकि आप एंजल ऑयल भी आते हैं, आप उसे भी परचेस कर सकते हैं, ताकि आप अपने लाइफ में एंजल्स को क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो रोज़ कॉर्ड का भी एक पत्थर आता है, क्रिस्टल आता है, आप उसको अपने पास रख सकते हैं। रोज़ कॉर्ड की ब्रेसलेट आप वियर कर सकते हैं, ताकि आपके लाइफ में हमेशा प्यार आता रहे, हार्मोनी क्रिएट होती रहे, आप अपने लाइफ में हमेशा सही और गलत को पहचान सके। चाहे तो क्लियर कॉर्ड का भी ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उन सारी चीज़ों से आपको निकलना है और अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन खुद बनानी है। अपने लाइफ का पाथ खुद क्रिएट करना है। दूसरों पे निर्भर नहीं रह के अपने हाथ में अपनी कमांड लेनी है, और अब पॉजिटिविटी लेकर अपने लाइफ को जीना है, क्योंकि ईश्वर के प्रोटेक्शन में हो, जस्टिस होने वाला है और पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।